कि वो लोग जो कुछ भी गलत काम करते हैं, यानी झूठ भी बोलते हैं, निंदा चुगली बुराई भी करते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता है कि ये भी स्ट्रेस का एक कारण हो सकता है। हमारे ज़माने में 60% मार्क्स मिले, 70% मार्क्स आए तो बहुत बड़ी बात होती थी। पूरे मोहल्ले में मिठाई बाँटी जाती थी। आजकल के बच्चे 99% तक ले आते हैं। हर जगह देखो एमबीए कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। जो आप जिन बच्चों की बात कर रहे हैं वो तो 2-4% हैं। वो लोग जीवन में कुछ करते नहीं हैं, सारे दिन मोबाइल पर बैठे होते हैं, पढ़ाई करते नहीं, मेहनत करते नहीं हैं। फिर जीवन में स्ट्रेस आना स्वाभाविक है। महिलाएं खुद अपने आप में सक्षम भी हैं। आप एजुकेशन फील्ड में देख लीजिए, आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, आप कहीं भी देखिए महिलाएं सर्वत्र हैं। आजकल की महिलाएं खूब पढ़ी लिखी भी है, जीवन में अच्छा प्रोग्रेस भी कर रही है, घर परिवार भी संभाल रही है। कि हम तो ईमानदारी से मेहनत करने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। यदि आप अपना जीवन ईमानदारी पर बिताते हैं तो निश्चित है न तो स्ट्रेस आएगा न काम की कमी होगी। गुवाहाटी में जो है खासकर आप देख ही रहे हैं कि महिलाओं जो है काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। तो यहाँ के जो खासकर गुवाहाटी, असम या नॉर्थ ईस्ट की जो महिलाएं हैं, उनके विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे बीच देश की ऐसी एक शख्सियत है जो नारायण रेकी सत्संग परिवार की संस्थापक, मोटिवेशनल स्पीकर, रेकी ग्रैंड मास्टर और पूरे देश में अपने काउंसलिंग से ख्याति अर्जित करने वाली राजेश्वरी मोदी जी हैं। और वे हमारे बीच अपने अनुभव, सकारात्मक सोच से किस तरह से लोगों के जीवन से तनाव निकालने और उनका हौसला बढ़ाने का काम देश भर में कर रही है। आज राजेश्वरी जी से हम बात करेंगे। राजेश्वरी जी, आपका पूर्वांचल प्रहरी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहले जानना चाहेंगे कि आपकी जो यह यात्रा जो है, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? देखिए, समाज सेवा के क्षेत्र में लगभग 30-32 सालों से हूँ और जैसे जैसे लोगों की असुविधाएं समझ में आई, मन में भाव आया उन्हें दूर करने का और इस क्षेत्र में आगे बढ़ गए कि हर एक व्यक्ति, मिशन है हमारा कि हर एक व्यक्ति तन से, मन से, धन से, संबंधों से स्वस्थ हो और उसके लिए उसे क्या करना होगा वो गाइड करते हैं ताकि वे एक समृद्धिशाली जीवन जी सकें। आज देखा जा रहा है कि जो भागदौड़ का जो जीवन है, इसमें लोग काफ़ी तनाव से ग्रस्त हैं और ऐसे में ऐसे लोग की संख्या काफ़ी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम लोग पहले तो जानना चाहते हैं उनसे कि वो तनाव उन्हें किस वजह से, उनके दिमाग में तनाव या घर के वातावरण में तनाव या उनके जीवन में अस्वस्थता है, रीज़न क्या है उसका पहले। और ये पाते हैं कि वो लोग जो कुछ भी गलत काम करते हैं, यानी झूठ भी बोलते हैं, निंदा चुगली बुराई भी करते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता है कि ये भी स्ट्रेस का एक कारण हो सकता है। उन्हें बराबर एग्जाम्पल देख के समझाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनकी वजह से उनके जीवन में स्ट्रेस क्रिएट होता है, किस कारण से आया है, क्या करेंगे तो बाहर जाएगा, वो समझाते हैं, जीवन को आसान करते हैं। ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो बातें हैं, इसको यही तरीका जो है वो लोगों के जीवन से निकालना है, यही मेन तरीका है। हाँ। तो आज जो है जैसे कि युवा पीढ़ी जो है, देखा जाता है कि परीक्षा के टाइम में, परीक्षा आने से पहले बहुत ऐसे केस जो है सुनने में आता है कि कोई सुसाइड कर लिया, कुछ कर लिया। तो ये जो युवा पीढ़ी है, उसके जो जीवन से तनाव निकालने के लिए कौन सा ऐसा संदेश देना चाहेगी जो हमारी युवा पीढ़ी सुरक्षित रहे? देखिए, आजकल बारंबार प्रश्न आता है युवा पीढ़ी के ऊपर कि आजकल की जनरेशन ऐसी है, ऐसी है। लेकिन यदि हम लोग जब ये चीज़ें देखते हैं, हमारे ज़माने में 60% मार्क्स मिले, 70% मार्क्स आए तो बहुत बड़ी बात होती थी। पूरे मोहल्ले में मिठाई बाँटी जाती थी। आजकल के बच्चे 99% तक ले आते हैं। हर जगह देखो एमबीए कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। जो आप जिन बच्चों की बात कर रहे हैं वो तो 2-4% हैं। वो लोग जीवन में कुछ करते नहीं हैं, सारे दिन मोबाइल पर बैठे होते हैं, पढ़ाई करते नहीं, मेहनत करते नहीं हैं।
फिर जीवन में स्ट्रेस आना स्वाभाविक है। देश में पहले की अपेक्षा आज यदि देखा जाए तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, हाँ, लेकिन महिलाओं के लिए मानसिक रूप से जो मजबूती होना चाहिए उसके लिए जो है आप क्या कहना चाहेंगे? देखो हम लोग उनको गाइड करते हैं महिलाओं को कि उन्हें जिस प्रकार का जीवन वो जीना चाहते हैं उसके लिए क्या करना होगा और आसान तरीके बताते हैं। महिलाएं खुद अपने आप में सक्षम भी हैं। आप एजुकेशन फील्ड में देख लीजिए, आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, आप कहीं भी देखिए महिलाएं सर्वत्र हैं। आजकल की महिलाएं खूब पढ़ी लिखी भी है, जीवन में अच्छा प्रोग्रेस भी कर रही है, घर परिवार भी संभाल रही है। जी राजेश जी, एक चीज देखा जा रहा है कि अभी जो है जिस तरह से भागम भाग जिंदगी है लोगों का, रोजगार भी बढ़ा है, लेकिन इस परिवेश में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से कभी कभी निराश हो जाते हैं। उनको मतलब ये नहीं सोचता है क्योंकि हम आगे क्या करें, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए हम तो ईमानदारी से मेहनत करने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। यदि आप अपना जीवन ईमानदारी पर बिताते हैं तो निश्चित है न तो स्ट्रेस आएगा न काम की कमी होगी। जो काम आपके हाथ में है उसे 100% दीजिए। आज के समय में लोग काम भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज देखा जाए, अकेलापन जो भी है लोगों के बीच में काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? ईगो न रखकर सबसे घुल मिला जाए, एक दूसरे की मदद की जाए। यदि आपको लगता है कि अकेलापन है तो आप समाज में जाके समाज में सेवाएं दीजिए जहाँ सेवाओं की जरूरत है। जो ही आप बांटना शुरू कर देते हैं आपको मिलना शुरू हो जाता है। गुवाहाटी में जो है खासकर आप देख ही रहे हैं कि महिलाओं जो है काफी बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, तो यहाँ के जो खासकर गुवाहाटी असम या नॉर्थ ईस्ट की जो महिलाएं हैं उनके विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे? हमने देखा बहुत एक्टिव है, बहुत मेहनती है, अच्छा काम कर रहे हैं और सीख भी रहे, करना भी चाहते हैं, पूरे हर चीज में उत्साहित है। एक चीज हम अपने बारे में पूछना चाहेंगे, जैसे कि मीडिया भी जो है आजकल जो है, पहले जो प्रिंट मीडिया थी, टीवी में, मतलब सोशल मीडिया आने के बाद काफी कंपटीशन हो गया है। हम लोगों के जीवन में भी काफी कंपटीशन था। हम लोग जो मीडिया जो कर्मी है उसके विषय में क्या कहेंगे, कैसे क्या अपना काम करना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि समाज में जो अच्छाइयाँ हैं उनको अधिकाधिक फोकस कीजिए, बल्कि बजाय कोई बुराई की खबरें छापने के लिए। क्योंकि आप लोग जैसे मैं आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, पर न्यूज़पेपर जब हम उठाते हैं उसमें जो समाज में गलत हो रहा है उसको बहुत फोकस करके दिखाया जाता है। जो अच्छाई हो रही है वो 2-3 लाइन में छोटे से कोने में कहीं छपती है, बजाय इसके समाज में जो चीज़ें अच्छी हो रही, जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उसका विस्तार से बताएं। जो गलत चीज़ें हो रही छोटे छोटे इसमें कर दीजिए। हमको अच्छाई बढ़ानी है और आप लोग के पास ताकत है उसकी, आप लोग बढ़ा सकते हैं। आपको राजेश जी, हम पूर्वांचल प्रहरी से फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हैं। आपने इतना व्यस्त समय में हमको समय निकाल के दिया।